भक्ति माता भी प्रसन्न होकर नारद जी को आचार्य का पद प्रदान करती हैं। ज्ञान और वैराग्य ने मुक्ति को बस में कर लिया। भक्ति के चरणों की दासी मुक्ति बन गई, पुनः सेवा करने लगी। आज श्री नारद जी अपने उस प्रचार को लेकर, भाव को लेकर के अन्य अन्य स्थानों पर भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमन नारायण का गीत गा रहे हैं। कथा गाते गाते नारद जी ने गांव, शहर, जंगल सब जगह भ्रमण प्रारंभ कर दिया। कोई स्थान नारद जी ऐसा नहीं चुनते कि यहां कथा हो सकती है, यहां नहीं हो सकती है। नारद जी के हिसाब से कथा सर्वत्र हो सकती है और सब जगह होनी भी चाहिए। भागवत कथा करने के लिए जगह का कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि भागवत का ही महत्व है सब जगह पर। जहां भागवत प्रारंभ हो जाए वह स्थान चाहे जितना भी अपवित्र क्यों न होगा, पर भागवत का स्थापन होने मात्र से ही वो जगह पूर्ण पवित्र वैकुंठ लोक बन जाती है, वो श्री धाम बन जाती है। नारद जी सर्वत्र कथा गा रहे हैं। कथा गाते गाते नारद जी को स्थान प्राप्त हो गया। जंगल में कोई कथा सुनने वाला नहीं है। नारद जी ने साक्षात देवताओं को आह्वान किया, स्मरण किया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि आदि देवताओं को आह्वान कर लिया, याद कर लिया और कथा गाने लग गए। ज्यादातर कथा करने वाले जो व्यास लोग हैं, व्यासपीठ पर बैठकर पहले देवताओं का ही ध्यान करते हैं, उनका स्तवन स्तुति करते हैं। कोई चीज मौन होती है और कोई बोल के होती है। मंत्र, श्लोक आदि बोलकर सबको प्रणाम करते हैं, जो मैं भी करता हूं। आप सब श्रोता जो है वो भी देवता तुल्य होते हैं, इसलिए आपको भी हम प्रणाम करते हैं। बाकी कथाकार भी करते होंगे, ये परंपरा है। कथा कहने वाला जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कथा श्रवण करने वाला भी महत्वपूर्ण होता है। दुकानदार अगर सामान की पूर्ति कर रहा है तो दुकान से सामान खरीदने वाला भी दुकानदार की पूर्ति कर रहा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कही गूढ़, राम की पावन गूढ़ कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। इस गूढ़ कथा को श्रवण करने के लिए भी वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान से युक्त होने चाहिए। ना ही तो वक्ता मूर्ख हो, ना ही श्रोता मूर्ख होना चाहिए। ये दोनों ही ज्ञान मूर्ति होनी चाहिए, तो कथा रंगती है, रसदार रसीली बनती है। ज्ञान से, वैराग्य से और समझ से भरपूर कथा तभी रंगती है जब वक्ता भी ज्ञानी हो और श्रोता भी ज्ञानी हो। पर कैसा ज्ञानी हो श्रोता? सात्विक ज्ञानी हो। एक होता है तार्किक ज्ञान। कथा चलते चलते भी श्रोता जो है कथा में कोई तर्क पैदा करते रहते हैं अंदर अंदर मन में। मर्यादा रखते हैं, बोलते तो नहीं है खड़े होकर, पर अंदर ही अंदर मन मन में उनके कोई तर्क चलता रहता है। और वो तर्क यह है कि यह कथा तो ऐसी नहीं है, ये तो कथा ऐसी है, वो तो कथा वहां तो ऐसी सुनाई थी, ये तो ऐसी सुना रहे। ये क्या है? ये सात्विक श्रोता नहीं है। कथा भले ही वही है, पर कथा को कहने का तरीका सब वक्ता का अलग अलग होता है। जैसी कथा लिखी गई है वैसी कथा कोई कह नहीं सकता। या जो कथा आपने पहले किसी वक्ता से सुनी होगी वो कथा आप यहां नहीं सुन सकते। चाहे वही कथा मैं कहूंगा, पर तरीका चेंज होगा, कहने का भाव बदलेगा, कथा करने का प्रयोग भी बदलेगा।